ये डॉक्टर डूम फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स का बिल्कुल भी नहीं है। सारे झूठ बोल रहे हैं और मार्वल काटने में और हैवी ट्रेलर बनाने में तो माहिर है। फिर मैं बताता हूँ, तो डूम के 2 सूट भी रिवील हुए सेकंड ट्रेलर के बाद, और इस मूवी में 2 डूम होने वाले हैं डूम्सडे में। बट मूवी में जो मेन हम डूम देखेंगे, जो हमने सारे शॉर्ट्स देखे, वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। तो एक क्रेजी थ्योरी है मेरी, जिससे हमें समझ लग जाएगी कि डूम क्यों आ रहा है, क्यों आएगा, क्यों सबसे खफा है, नाराज है। ये अवेंजर्स, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर को तो मैं कूटूं, मुझे काफी कुछ पता लग गया है। आई हैव अ क्रेजी थ्योरी, लेट्स टॉक अबाउट इट। डूम की बड़ी लाइन एक सिग्निफिकेंट रहती है दोनों ट्रेलर्स में, दैट दे ऑल आर लिविंग स्टोलन लाइव्स एंड इट्स टाइम टू गेट देम बैक। और तब हमें बैकग्राउंड में शक्लें नजर आती हैं लोकी की, स्टीव रॉजर्स की, थॉर और लव की, एक्समैन की, फैंटास्टिक फोर की। कोई रह तो नहीं गया? हाँ, तो देखो एक एक करके बात करें तो सबसे पहले लव ने तो जिंदा ही नहीं रहना था। गौर ने समा उसे एंड में जिंदा करवा दिया इटर्निटी को कह के। वो थॉर की बेटी बन गई, जिसकी वजह से डेस्टिनी उन्होंने बदली, फेट को बदला। इससे इनकर्जन्स होंगे, टाइमलाइंस गड़बड़ होंगी। दूसरी तरफ स्टीव रॉजर्स, उसने भी हमेशा एंड गेम वाली टाइमलाइन में ही रहना था, अर्थ 616 में। बट वो चला गया अपने प्यार के पास, पैगी के पास चला गया। वहां कितने साल गुजारे और बच्चा भी फिर पैदा कर लिया। वो कोई नॉटी अमेरिका बन गया। इससे तो और ही कोई इंकर्जन्स होंगे, इसीलिए स्टीव रॉजर्स का इतना मेन रोल होने वाला है। इसलिए लोकी भी उसके पास आता है। एक एक करके बात करते हैं। फिर लोकी पे ही बात करें तो लोकी भी बहुत बड़ा रीजन है ये सारे कांड का, बिकॉज लोकी ने हमेशा से 2012 वाले एवेंजर्स के पास ही रहना था। बट वहां से उसने एस्केप किया। उसने जो थैनोस के हाथों मरना था 2018 में, वो नहीं मरा, और उसने भी डेस्टिनी को बदला। वो गॉड ऑफ मल्टीवर्स बन गया, और वो तो चीजें ठीक कर रहा है या काफी कर भी दी हैं। बट उसकी वजह से होंगे ना इनकर्जन्स, और लोकी को ये बात पता भी लग जाएगी। और फिर वो आएगा स्टीव रॉजर्स को भी बताने कि भाई हमने ये कांड कर दिए, अब डूम नहीं छोड़ेगा। या मतलब हाँ, समझ रहे हो। और सबसे पहले एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट जो है, उस मूवी में एक्समैन सारे मर ही जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन फिर लोगन को टाइम में वापस भेजते हैं, और वो समहाउ बचा लेता है, प्रिवेंट कर लेता है सब कुछ। आपने मूवी नहीं देखी तो देख लो, बट बहुत जरूरी है वो। तो एक्समैन ने भी अपने फेट को और डेस्टिनी को बदला, तो इसीलिए वो भी इनकर्जन्स को कॉज करेंगे। फैंटास्टिक फोर की बात करें तो सूजन भी उस मूवी में मर गई, और उसने मरना ही था, लेकिन फ्रैंकलिन ने उसे जिंदा कर दिया। फिर फ्रैंकलिन ने भी मरना था गैलेक्टस के हाथों, लेकिन वो भी नहीं हुआ, उन सब ने रोक लिया। उन्होंने कभी अर्थ 616 में आना ही नहीं था, बट फैंटास्टिक फोर उधर भी आ गए। अब इन सारे कांड और मसलों की वजह से सबसे पहला इनकर्जन डॉक्टर डूम की अर्थ पे होगा। ये डॉक्टर डूम एक अल्टरनेट यूनिवर्स का होगा। 2 डूम्स की मैं बात करूंगा वीडियो में। 2 डूम्स को पकड़ के आपने चलना है समझ के। पहले हम बात करेंगे अल्टरनेट यूनिवर्स की, जो कि मेन डूम डूम्सडे में देखेंगे हम, जिसके शॉर्ट्स भी हैं ट्रेलर में। तो अल्टरनेट यूनिवर्स का डूम इफेक्ट होगा इन सारी चीजों से। अवेंजर्स, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर, इन्होंने सब जो किया, डूम के अर्थ पे इनकर्जन होगा, जैसे कॉमिक्स में हुआ था। लेकिन डूम क्योंकि सबसे स्मार्ट है, उसने टाइम मशीन बनाई होगी, टेलीपोर्टेशन डिवाइसेस, मैजिक बहुत आता होगा, टेक्नोलॉजी, सब कुछ। बट वो अपने लोगों को बचा नहीं पाएगा, शायद अपनी माँ को या अपनी बीवी बच्चों को, और सब खत्म हो जाएगा, और सिर्फ डूम समाव बच जाएगा। इस सब के बाद डूम जाएगा, रिसर्च करेगा, और ऑब्वियसली वो फिगर आउट कर लेगा कि मल्टीवर्स में ये सब इसलिए हुआ क्योंकि कुछ कुछ यूनिवर्सेस में अवेंजर्स, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर, इन सब ने ये कांड किया। और फिर उसका पूरा वो फुली अपग्रेडेड आर्मर होगा, एम्बलेम्स, सिजल्स और पता नहीं क्या रूइंस होंगे। ठीक है, समझ रहे हो? फुल तैयारी के साथ वो एक एक करके पहले इन यूनिवर्सेस में आएगा जिनको उसने तबाह करना है, या शायद स्पेशली लोगों को। जैसे कि पहले एक्समैन का यूनिवर्स, उधर जाके ऑब्जर्व करेगा कि ये जो एक्समैन है ये तो मतलब सबको मार ही रहे हैं। अब इस टाइम पे दूसरी तरफ बाकी जो हीरोज की टाइमलाइन है, उधर भी इनकर्जन्स हो रहे हैं। एक्समैन का जिस भी यूनिवर्स से इनकर्जन होता है, एक्समैन हर यूनिवर्स को एलिमिनेट ही कर देते हैं। प्रोफेसर चार्ल्स के उस शॉट से पता लग भी जाता है। दूसरी तरफ अवेंजर्स के साथ अब इनकर्जन्स हो रहा है फैंटास्टिक फोर और एक्समैन के यूनिवर्स के साथ। तो ये सारे डिस्कशन करेंगे, और फिर सारा जायजा लेने के बाद सारे यूनिवर्सेस का, डॉक्टर डूम जाएगा फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में। जब फैंटास्टिक फोर आ जाती है ना अर्थ 616 पे, उससे पहले डॉक्टर डूम उधर जाएगा, फ्रैंकलिन से मिलेगा, और उसको उठा ही शायद ले, किडनैप कर ले। तो ये कोई बच्चा चोर शायद बन जाए डूम, नहीं
मतलब डूम को ये शायद जाहिर है ना पता हो कि फ्रैंकलिन कितना स्ट्रांग है या मुझे कितना खतरा है। वो एक और प्लॉट ट्विस्ट हो सकता है, उस पर बाद में आते हैं। यहाँ शायद वो बस मिलने ही आए, ऑब्जर्व करने आए, बट उधर आके डूम को उनकी वर्ल्ड में पता लगे रेट्रो फ्यूचरिस्टिक कि फैंटास्टिक फोर में एक और डॉक्टर डूम रहता है। इसीलिए फैंटास्टिक फोर में वो शॉट भी था ना लेटवेरिया का वो मूवी के अंदर, तो वो एक फर्क डूम होगा जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज, शक्ल, सूट वगैरह काफी कुछ अल्टरनेट यूनिवर्स वाले डूम से मिलता होगा। यस, लेकिन इसी बात का फायदा उठाएगा डूम और वो इस यूनिवर्स में आते ही उस फैंटास्टिक फोर के करंट वाले डूम को मार देगा। करंट वाला डूम अच्छा होगा, काइंड होगा, लेकिन फिर भी स्मार्ट होगा। उसने भी बड़ी इन्वेंशंस की हो, टाइम ट्रैवल वगैरह पता नहीं क्या मशीन्स, बट उतना बुरा नहीं। बट डूम उसे मार देगा और उसकी डिस्गाइज ले लेगा। अब यहाँ पे वो दो सूट्स प्ले करेंगे बिकॉज पहला सूट होगा फैंटास्टिक फोर वाले डूम का जो कि बहुत ही बेसिक और सिंपल होगा, जो कि हमने शॉर्ट्स में देखा, और दूसरा सूट होगा असली हरामी वाले डूम का, जो मतलब जिसकी अर्थ डिस्ट्रॉय हुई, जो कि इन सबको जिम्मेदार समझता है और वो काइंड ऑफ है भी। अब इस मूवी में एक और पॉइंट भी वो दिखाएंगे कि असली विलन अवेंजर्स डूम्सडे का एंड गेम के कॉन्सिक्वेंसेज हैं, और ये सारे हीरोज जो हैं इन्होंने जो किया है वो ही थ्रेट है इस पूरी मूवी की। उनके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, सिंस हैं, पनिशमेंट हैं, क्योंकि ये सारे हीरोज ही काइंड ऑफ विलन्स हैं, क्योंकि इन्होंने अपना फेट बदला, अपनी डेस्टिनी। डॉक्टर स्ट्रेंज ने नो वे होम में भी पीटर को यही कहा, जब पीटर कहता है कि हम क्योर करेंगे, सारे विलन्स को ठीक कर लेंगे, डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं मानता और वो कहता है कि नहीं, वो उनका फेट है, दे डिजर्व, मतलब उन्होंने मरना ही है, दे डिजर्व तो नहीं, या दे डिजर्व भी है वो। तो अगर हम फेट या डेस्टिनी को बदलें तो कॉम्प्लिकेशंस होंगी, और इसीलिए शायद ये भी लीक्स जो आ रही हैं वो सच ही है। डॉक्टर डूम के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज भी उसे असिस्ट करेगा। खैर बैक टू द पॉइंट, डॉक्टर डूम फिर क्योंकि इतना स्मार्ट है तो ऑब्वियसली वो ऐसे बदला लेने घुस तो नहीं ना सारे यूनिवर्सेस में जाएगा, मैं मरने आया हूँ, बदला लेने आया हूँ, नहीं। वो एक एक करके आराम से बुरी तरह पूरा उनको पनिशमेंट देगा जो जो उन्होंने किया है। शायद बैटल वर्ल्ड बना के स्पेसिफिकली उन लोगों को रखे और कुछ यंग एवेंजर्स को, स्पाइडरमैन वगैरह, मतलब जो सारे जिम्मेदार हैं विद ऑल दी अदर गाइज जिन्होंने इनकर्जन्स कॉल्स की है, समझ रहे हो। बट अभी उधर ही रहते हैं इन द प्रेजेंट मोमेंट। डूम फिर ये डिस्गाइज लेगा फैंटास्टिक फोर वाले डूम की, वो उसको मार देगा और अब सिर्फ अल्टरनेट डूम ही मूवी में रहेगा। लेकिन उस डूम के पास दो सूट्स होंगे। हरामी डूम के पास एक तो फुली अपग्रेडेड डूम होगा, अपग्रेडेड सूट, और दूसरी तरफ वो सिंपल बेसिक सूट जो कि फैंटास्टिक फोर वाले डूम का था। और अब आप लोग सोच रहे होगे फिर सूजन कैसे इतनी बैक स्टोरी बता रही है डूम की, रीड उसे कैसे पकड़ रहा है फुल आर्मर डूम को, पता नहीं जैसे चड्डी बड्डी है उसका, नहीं वो तो थोड़ा है, बट वो भी इसलिए क्योंकि फैंटास्टिक फोर को यही लग रहा होगा कि ये हमारे यूनिवर्स का डूम है। उनको थोड़ी इसकी ट्रिक का पता होगा और ऐसे ही ये प्ले करेगा, अपनी इंटेलिजेंस बताएगा, शातिरनेस और क्या क्या, इट विल बी क्रेजी। ये बहुत ही सेंस बना रही है चीज। लेकिन फिर इन फर्क फर्क यूनिवर्सेस में ट्रैवल करते हुए डूम अपनी टीम भी बनाएगा अपने प्लान को शुरू करने से पहले। एक तरफ से शायद वो ये असेस करेगा यहाँ पे स्कारलेट विच वांडा बहुत स्ट्रांग है, डार्क होल्ड है, समझ रहे हो सब कुछ, वो उसको शायद उठा ले, एक तरफ सिल्वी को रख ले, क्लिया को रख ले, या पता नहीं कौन कौन जो भी है, खैर टीम बनाए, डॉक्टर स्ट्रेंज को ले, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ये प्लान शुरू करे। वो अवेंजर्स के साथ हो, फैंटास्टिक फोर के साथ वो सारी डिस्कशन कर रहे हो इनकर्जन्स की, ठीक है, एक्समैन अभी पिक्चर में नहीं, लेकिन तभी डूम उनको मशवरा दे कि हम ना एक्समैन के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं। अब अवेंजर्स को और फैंटास्टिक फोर को नहीं पता होगा कि वो एक्समैन कितने हरामी हैं और वो हर यूनिवर्स को तबाह कर देंगे, कितने रूथलेस हैं। और जब डूम की बात सुन के वो जाएंगे, हो सकता है वो टोबी का यूनिवर्स डिस्ट्रॉय कर रहे हो या एक्समैन का यूनिवर्स हो, और शिट गोज टू डाउन और ये सारा कांड हो जाए और डूम फिर इन्हें बिट्रे करे, अपना प्लान शुरू करे, और थंडरबोल्ट में से आई थिंक रेड गार्डियन मारा जाए, नए एवेंजर्स में से जॉन वॉकर में भी मारा जाए, सैम विल्सन मारा जाए, कुछ एवेंजर्स कुछ एक्समैन तो मरेंगी, फैंटास्टिक फोर में से शायद कोई मर जाए या इंजर हो जाए, और फिर सबको पता लगे, स्पेशली थॉर और स्टीव रॉजर्स को, कि डॉक्टर डूम ने ही उन्हें बिट्रे किया है। इसी टाइम पे फैंटास्टिक फोर को भी पता लगे, और फिर वो जिस शिप में आए थे या किसी भी टावर में बैठे थे, वहां पे थॉर उसे अपना, नहीं थॉर नहीं, स्टीव रॉजर्स म्योनीर फेंकता है या थिंग उसे मारता है और डूम उड़ता हुआ गिरता है। यहां से मूवी का सेकंड एक्ट स्टार्ट होता है, जस्ट लाइक नो वे होम। जब सेकंड एक्ट में आई थिंक क्लाइमैक्स में पीटर को एकदम सेंस हो जाता है कि कुछ तो गलत है और कन्वर्सेशन एस्केलेट होती हैं, वो ही अब प्रोबेबली यहाँ पे होगा। फिर
डूम अपना आर्मर बदलेगा और फुली अपग्रेडेड होगा और फिर शिट गोज डाउन। हर किसी को पेले जाएगा और सेंटिनल जिंदा होंगे, एक्समैन सारे साफ होंगे और फिर ये सारी मूवी वैसे ही प्ले करेगी। और ऑब्वियसली एंड तक, अगर एंड तक जाएं तो इस मूवी में तो नहीं मर रहा डूम, वो ऑब्वियसली इन लोगों को बैटल वर्ल्ड में फेंकेगा, पूरा मल्टीवर्स सारे यूनिवर्स तबाह खत्म, बस बैटल वर्ल्ड रहेगा। और फिर अगली सीक्रेट वॉर्स में मूवी एक यहाँ से कंटिन्यू होगी, क्लिफ हैंगर पे खत्म होके शायद स्पाइडरमैन सेंस करेगा कुछ गलत है या क्या, और मे भी उस नए सीक्रेट वॉर्स वाली मूवी में उस बैटल वर्ल्ड में गॉड एम्परर डूम जब बन जाए, वहां पे वो एक्समैन को भी कुछ रखे, अपने मतलब की दुनिया बनाए। अब यहाँ पे एक्समैन जो नए कास्ट हुए हैं, इंडी नेवरेटी एज रोग और जितने भी, वो सारे भी प्ले में आएंगे, क्योंकि जब तक आप सीक्रेट वॉर्स में घोस्ट राइडर को भी नए वाले को नहीं दिखाओगे, एक्समैन को भी नहीं, कोई मूवी देखने नहीं आएगा, तो वो भी इसमें आएंगे और फिर ये सारा होगा। ये खैर थ्योरी थी, कैसी लगती है बताना। इट लुक्स रियली क्रेजी, जो भी लगता है बताना। बाय।